हेलो दोस्तों, हमारे इस नए चैनल द मैनुअल मोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी फ्रेम का इमेज कैप्चर करने के लिए कैमरा के सारे बेसिक सेटिंग्स को सेट करते हैं और जब फाइनल इमेज कैप्चर करते हैं वो हमें कुछ खास नहीं लगती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम फ्रेम के कॉम्पोजिशन का ख्याल नहीं रखते। आज के वीडियो में हम जानेंगे कॉम्पोजिशन क्या होता है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ 5 ऐसे कॉम्पोजिशन रूल्स जिसे यूज़ करके आप अपने फोटोग्राफी स्किल्स को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहला रूल है रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स बहुत ही कॉमनली यूज टेक्निक है। इसमें आपको अपने फ्रेम को 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स एंड 3 इक्वल वर्टिकल सेगमेंट्स में डिवाइड करना होता है। इससे आपको 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे। अब आपको अपने सब्जेक्ट को इन्हीं इंटरसेक्शन पॉइंट्स में प्लेस करके इमेज कैप्चर करना होता है। इस कंपोजिशन रूल में आपके सब्जेक्ट के साथ साथ आपका सराउंडिंग भी फ्रेम में होता है, जिससे आप इससे रिलेटेड स्टोरी को समझा सकते हैं। तो चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस इमेज को लेते हैं, यहाँ पे ये फ्लावर जिस पे मैंने फोकस किया हुआ है वो वन ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे है। इससे मेरा मेन सब्जेक्ट पर तो इंटरेस्ट बना ही हुआ है, इसके साथ ही साथ मेरा बैकग्राउंड भी काफ़ी हद तक फ्रेम में है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यह एक लैंडस्केप इमेज है। इसमें मैंने हॉरिजॉन को वन ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे रखा है। आप देख सकते हैं कि मैंने इस इमेज में लैंड को लोअर 1/3 एरिया में रखा है एंड स्काई को अपर 2/3 एरिया में रखा है। इससे हमारा इमेज बहुत ही निखर के आ रहा है। आप रिवर्स भी कर सकते हैं, जिसमें आप लैंड को लोअर 2/3 एरिया में रख सकते हैं एंड स्काई को अपर 1/3 एरिया में रख सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप अपने फ्रेम में किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफी करते हैं, चाहे वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो या फिर लैंडस्केप, आप रूल ऑफ थर्ड्स का हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है लीडिंग लाइंस। लीडिंग लाइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इससे आप व्यूअर्स का फोकस लाइंस की मदद से अपने सब्जेक्ट की ओर ला सकते हैं। एज ए फोटोग्राफर आपको ये लाइंस बनी बनाई नहीं मिलेगी, आपको रियल वर्ल्ड में ये लाइंस खोजनी होगी। कुछ कॉमनली यूज्ड लाइंस है रेलवे ट्रैक्स, रोड्स, ब्रिजेज एट्सेट्रा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि मैंने सरफेस एंड ट्रीज से जो लाइंस क्रिएट हो रही है उसका इस्तेमाल किया है, जिससे कि इमेज बहुत ही कमाल की लग रही है। सिमिलरली आप नेक्स्ट इमेज में भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे वॉल्स एंड ग्राउंड से जो लाइन क्रिएट हो रही है उसका इस्तेमाल किया है और इमेज बहुत ही शानदार लग रही है। आप भी इसी तरह से कुछ लाइंस का इस्तेमाल करके काफ़ी प्रो लेवल की फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि लाइंस आपको हमेशा स्ट्रेट ही मिले, आप कर्व्ड लाइंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन रूल है सिमेट्री। सिमेट्री एक ऐसा कॉम्पोजिशन रूल है जो आँखों को काफ़ी सूदिंग लगता है। इसे आपको तब इस्तेमाल करना चाहिए जब आपको कोई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर लाइक मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा को कैप्चर करना हो। अगर आपको रिफ्लेक्शन भी कैप्चर करना है तब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि सरफेस पर इस स्ट्रक्चर का काफ़ी अच्छा एक रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिमेट्री कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल किया है। सिमिलरली आप नेक्स्ट इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल का बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन पानी में क्रिएट हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर भी सिमेट्री कॉम्पोजिशन रूल का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट रूल है सेंटर्ड कॉम्पोजिशन। अगर आपको अपने फ्रेम का पूरा फोकस सब्जेक्ट के ऊपर रखना है तब आप इस कॉम्पोजिशन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह रूल ऑफ थर्ड से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करता है, लेकिन फोटोग्राफी वर्ल्ड में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हर फ्रेम में कोई एक पार्टिकुलर रूल को फॉलो करना ही है। तो अगर आपका फ्रेम अच्छा आ रहा हो तो आप रूल ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इस इमेज में मेरा मेन सब्जेक्ट गौतम बुद्ध का स्टैचू था, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने फ्रेम का पूरा फोकस इस स्टैचू पर रखा है। अगर मैं रूल ऑफ थर्ड्स का यहाँ पर इस्तेमाल करता तो ये इमेज कुछ खास नहीं लगती। सिमिलरली नेक्स्ट इमेज में विक्टोरिया मेमोरियल मेरा मेन सब्जेक्ट था, तो मैंने यहाँ पर उसे एकदम सेंटर में रखा और ये इमेज बहुत ही बेहतरीन लग रही है। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन रूल है फोरग्राउंड इंटरेस्ट एंड डेप्थ। बेसिकली इमेज के जरिए हम एक 3D वर्ल्ड को 2D में कैप्चर करते हैं। सो सपोज आपका बैकग्राउंड या आपका सब्जेक्ट बहुत सीनिक है, लेकिन इसे आप और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप उसके फोरग्राउंड में कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको एक 3D फील देगा या आपको डेप्थ की फील देगा। तो चलिए इसे हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। मैं फिर से इस इमेज का एग्जांपल लूँगा। इस इमेज में मैंने रेलवे ट्रैक्स को फोरग्राउंड में रखकर क्लिक किया है, जिससे यहाँ मुझे एक 3D फील दिख रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि मेरा सब्जेक्ट माउंटेन्स था, लेकिन मैंने फोरग्राउंड में रिवर को भी इंक्लूड किया है, जिससे इमेज में एक डेप्थ वाली फीलिंग आ रही है। आप इस कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉम्पोजिशन रूल्स, जिसे यूज करके आप अपने फोटोग्राफी स्किल्स को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई फीडबैक हो तो कमेंट करके बताएं, और आगे भी इसी तरह के फोटोग्राफी टिप्स को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए गुड बाय।